अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इंस्टेंटली और बहुत ही कम सामान से बन जाने वाले रवे के लड्डू की रेसिपी। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही कम सामान में बनाएंगे। तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल दानेदार और नरम लड्डू बनाएंगे और सिर्फ 10 मिनट में। तो नॉर्मली जब हम रवे के लड्डू बनाते हैं तो हमें चाशनी बनानी पड़ती है, लेकिन आज की इस रेसिपी में हम बिना चाशनी के इसको बनाएंगे और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ लोगों को चाशनी बनाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं समझ पाते हैं, तो इससे लड्डू हमारे ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि अगर ज़रा सा भी हम चाशनी को अगर परफेक्ट नहीं बनाएंगे तो लड्डू हमारे हार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस रेसिपी को इस मेथड से अगर आप फॉलो करके बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत ही नरम बनेंगे, साथ में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के ले सकते हैं, इनकी क्वांटिटी को भी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 10 से 12 किशमिश ली है और 10 से 15 मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं, जिसे मैंने हाफ कट कर लिया है। साथ में 10 से 15 मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, जिसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और साथ में मैंने यहाँ पर ब्लैक रेजिन्स यानी कि काली किशमिश ली है, ये 10 से 15 है। आप ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के कोई से भी ले सकते हैं। और इसी के साथ मैंने 3 बड़े चम्मच, 3 चाय के चम्मच जो होते हैं उससे मैंने भरकर यहाँ पर लिया है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। तो यहाँ पर 3 चाय के चम्मच जो होते हैं उसको भर के मैंने लिया है नारियल का बुरादा। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट के बगैर भी बना सकते हैं लड्डू को, लेकिन अगर डालेंगे तो इसका टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी के साथ मैंने ले ली है सूजी। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सूजी ली है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल सूजी ली है, आप चाहें तो बारीक वाली सूजी भी ले सकते हैं। ये 1 कप और साथ में 1/4 कप के करीब है। तो यहाँ पर इसी के साथ मैंने ले लिए शक्कर। आप चाहें तो इसकी जगह पे शुगर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ब्राउन शुगर, या इसके अलावा आप गुड़ का जो पाउडर मिलता है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने रवे के लड्डू को हेल्दी बनाना है तो। यहाँ मैंने 200 ग्राम चीनी ली है। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। जितना आपने रवा लिया है 250 ग्राम तक आप यहाँ पर चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा मीठा ज़्यादा रखना है। और इसी के साथ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 1/4 कप के करीब दूध। दूध से यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा और बहुत ही अच्छे से ये बाइंड हो जाएंगे, तो बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। और साथ में 1/4 चम्मच के करीब हम यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इससे इसमें बहुत ही अच्छी सी स्मेल आएगी। आप चाहे तो डालें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नापसंद हो इसकी स्मेल। साथ में 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने ली है यहाँ पर मलाई। तो दूध उबलने के बाद जो ऊपर मलाई होती है, सिंपली वही मलाई हमने यहाँ पर यूज़ की है। अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे और इसे रख देंगे गैस पर, और 3 टेबल स्पून भरकर हम यहाँ पर देसी घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे रिफाइंड या डालडे में बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देसी घी ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर और खुशबू आएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपके लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर जब ये मेल्ट हो जाएगा तब हम यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे उन्हें ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे फाइन चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मोटा मोटा इसे चॉप किया है ताकि ये खाने में आए तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे क्रंच इसके। तो यहाँ पर इसे हम ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे बहुत देर तक के फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल लाइट फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और इसमें एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ जाए। और इसका जो कलर है हमें गोल्डन नहीं करना है, बस 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, बिल्कुल लाइट फ्राई करना है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है ताकि ये जलने ना पाए और डार्क ब्राउन ना होने पाए, बिल्कुल लाइट गोल्डन हमें इसे फ्राई करना है। तो लगातार चम्मच को चलाते हुए हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। और आप देख रहे होंगे कि ये किशमिश यहाँ पर फूलना शुरू हो गई है। तो जब किशमिश पूरी फूल जाएगी अच्छे से तब हम इसको निकाल लेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो इसका टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। अगर मेवे को ऐसे ही लड्डू में डालो तो थोड़ा सा कच्चापन लगता है, लेकिन अगर इस तरह से फ्राई करके जब हम इसे डालते हैं तो इसकी क्रंचीनेस भी बढ़ जाती है और साथ में जो लड्डू का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं, सारी किशमिश अच्छे से फूल गई है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, साइड में रख देंगे। और यहाँ पर जो सूजी हमने ली थी उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसको हम भून लेंगे। तो यहाँ पर अगर इस स्टेज पर आपको घी थोड़ा सा कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब हमें गैस की फ्लेम को लो पर ही रखकर इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरीके से कंटिन्यूअसली स्टर करेंगे और इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा लाइट फ्राई ही करना है। इतना करना है कि ये अच्छी तरीके से भून भी जाए और इसका कलर भी चेंज ना होने पाए। तो हलवे की तरह हमें इसे गोल्डन नहीं करना है, बस सूजी का जो दाना है वो चारों तरफ से अच्छी तरीके से रोस्ट होकर क्रंची हो जाए। तो लगातार चलाते हुए अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे। तो लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए जब हम इसे पकाएंगे तो सूजी हमारी अच्छी तरीके से पक जाएगी और फूल जाएगी। तो लो फ्लेम पर घी के साथ भुनने की वजह से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा खिल कर आएगा और जो लड्डू है हमारे वो बहुत ही दानेदार बनेंगे। तो लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाइएगा, इसको छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं।
तो इन लड्डुओं की ख़ास बात ये है कि जब हमें यहाँ पर चाशनी नहीं बनानी, क्योंकि जब हम चाशनी बनाते हैं तो चाशनी हमारी जब कड़क हो जाती है तो लड्डू जो है हमारे हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर चाशनी का कोई झंझट नहीं है, बिना चाशनी के हम इसे बनाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। तो यहाँ पर सूजी अच्छे से थोड़ा सा पक गई है। अब हम यहाँ पर जो कोकोनट हमने लिया था उसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से कोकोनट यहाँ पर नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा। तो सूजी थोड़ा सा भुन जाएगी, उसके बाद ही हम इसको ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ताज़ा नारियल भी घिस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको डालकर भी हम लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। ये लड्डू जब भी आप बनाएंगे मैं गारंटी देती हूँ जो सूजी का दाना है बिल्कुल नरम और बहुत ही रसीला बनेगा, जिससे कि लड्डू आपके बहुत ही नरम, दानेदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। हमें सूजी को जब तक भूनना है जब तक इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए और सूजी का कच्चापन भी निकल जाए। लेकिन यहाँ पर हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। सूजी का कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, जब भी हम अपने रवा लड्डू बिल्कुल हलवाई स्टाइल वाइट और बहुत ही टेम्पटिंग से बना पाएंगे। धीरे धीरे सूजी हमारी फूलती चली जा रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और जब हम इसे इस तरह स्टर करेंगे यानी कि चलाएंगे तो यहाँ पर इसमें दरदरापन सा फील होगा और आपको इस तरह चलाने से इसके दाने दाने में क्रंचीनेस फील होगी, यानी कि सूजी हमारी अच्छी तरीके से पक गई है। ये देखिए मैं इसको पास से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं इसका दाना बिल्कुल खिला हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये पक गया है। तो बस हमें सूजी को इतना ही पकाना है, बहुत अच्छी तरीके से इसमें तो खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर जो हमने शक्कर ली थी उसे, आप चाहें तो इसको पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी शक्कर मैंने कम कर ली थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रखना है। तो यहाँ पर इसको डालने के बाद अब हम इसे लगातार चलाते हुए फिर पकाएंगे लो फ्लेम पर और अच्छी तरीके से, ताकि शक्कर इसमें मेल्ट हो जाए। आप चाहें तो शक्कर को मिक्सी में पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे क्या होगा बहुत ही जल्दी ये बन जाएंगे। और चीनी डालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने चीनी ही इस्तेमाल की है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया है कि जिनके पास मिक्सी नहीं है वो भी इसे बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और इसमें मेहनत भी आपको कम लगेगी, डायरेक्टली आप शक्कर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसको मक्खन जैसा नरम बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भरकर मलाई। सिंपली जो दूध के ऊपर की मलाई होती है वो मैंने यहाँ पर यूज़ की है, इससे जो इसमें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस आती है। साथ में 2 बड़े चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया है और अब लो फ्लेम पर मलाई और दूध को अच्छी तरीके से हम इसमें मिक्स कर देंगे। मलाई डालने से इसमें एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फ्लेवर आता है और बहुत ही ज़्यादा इससे हमारे जो लड्डू हैं टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल हलवाई स्टाइल यहाँ पर बहुत ही नरम और दानेदार लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप यहाँ पर दूध की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर दूध ज़्यादा थोड़ा सा डाल रहे हैं तो आप मलाई यहाँ पर ना डालें। तो यहाँ पर इतना दूध डालना है कि बस ये थोड़ा सा बाइंड हो जाए और जो सूजी हमारी नरम और फूली हुई थोड़ी सी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, इसमें सॉफ्टनेस आ जाए। तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर दूध ऐड नहीं करना है, बस इतना हमें डालना है कि ये बंधा बंधा सा हो जाए। तो यहाँ पर जो बाकी का बचा हुआ दूध है उसे भी हम ऐड कर देंगे और इसे डालने के बाद अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। जब हम दूध और मलाई को ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये चिपका चिपका सा फील होगा, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होएगा तब ये ना फिर से खिला खिला सा हो जाएगा वापस। तो यहाँ पर अगर आपको दूध की क्वांटिटी कम लगे तो आप थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ड्राई फील हो। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भरकर मैंने दूध और ऐड किया है और इसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार सा हमारा मिक्स बनकर तैयार हुआ लड्डू का। आप देख सकते हैं किस तरह से ये चिपका चिपका सा फील हो रहा है, पास से आप देख लीजिए कितना ज़्यादा इस दानेदार बनकर ये मिक्स हमारा तैयार हुआ है। तो अब इस स्टेज पर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमने ऑफ कर दिया है। अब इलायची पाउडर ऐड करने के बाद जो ड्राई फ्रूट हमने यहाँ पर फ्राई करके रखे थे उसे भी हम इसी स्टेज पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए और उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे 1 टाइम सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री में होता है। अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये फूला फूला और कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो इसके लड्डू कितने शानदार बनकर तैयार होंगे। तो ठंडा होने के बाद आप देख लीजिए किस तरह से ये फिर से अलग अलग हो गया और खिला खिला हो गया। तो यहाँ पर अब हम इसको हाथ में लेकर चेक करेंगे कि ये हाथ से बंध रहा है या नहीं। तो थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे इस तरीके से हम बाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जब इस तरीके से हम करेंगे तो यहाँ पर ये बनना शुरू हो जाएगा। तो अब आप इस स्टेज पर लड्डू बना सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप हमने यहाँ पर दे लेना है लड्डू का अच्छी तरीके से। और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ ये पेस्ट है और कितना शाइनी हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो कितना परफेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छी से इसमें स्मेल भी आ रही है और बहुत ही ज़्यादा ही जायकेदार बनकर तैयार हुआ है। अगर इस स्टेज पर आपको लगे कि आपके लड्डू बिखर रहे हैं तो आप इस स्टेज पर थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट और शानदार सा हमारा रवा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही इंस्टेंटली बनता है, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनता है। तो ये लीजिए इंस्टेंट रवा लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम दूसरा पोर्शन लेंगे। तो नींबू के साइज़ का अमाउंट लेंगे और उसे अच्छी तरीके से हम दबाकर प्रेस करके और इसे गोल गोल लड्डू का शेप देंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने इसको प्रेस करके शेप देना है और बिल्कुल गोल शेप देना है। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार से लड्डू बनकर तैयार हैं। तो बिल्कुल हलवाई जैसे दानेदार, सॉफ्ट और मज़ेदार से लड्डू बनकर तैयार हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट लड्डू आपके बनकर तैयार होंगे और बिना किसी मेहनत, बिना किसी चाशनी के। तो यहाँ पर बिना चाशनी के बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से सूजी के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपके ये लड्डू कैसे बनकर तैयार हुए। तो ये लड्डू इतने ज़्यादा मज़ेदार हैं कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और खाए बिना रह नहीं पाएंगे। ये देखने में जितने ज़्यादा गुड लुकिंग और टेम्पटिंग है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार हैं। तो झटपट बनने वाले बिना चाशनी के बिल्कुल हलवाई स्टाइल दानेदार रवे के लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप ये लड्डू बनाकर एक एयर टाइट कंटेनर में रख लें और जब आपको खाना हो तब आप निकाल कर खा सकते हैं। अगर आप बाहर रखेंगे तो ये 3 दिन चल जाएंगे और अगर फ्रीज में रखेंगे तो 1 हफ्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो कवर होता है बर्फ़ी या लड्डू रखने वाला, उसमें मैंने इसको रखा है और बहुत ही ज़्यादा ये टेम्पटिंग लग रहा था इस तरह से रखने से। अगर इस तरह से रखकर आप किसी को सर्व करेंगे तो वो पहचान नहीं पाएंगे कि आपने इसको मार्केट से लिया है हलवाई के यहाँ से या फिर खुद बनाया है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी ये बनते हैं क्योंकि इसमें हमने यहाँ पर दूध और मलाई ऐड की है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं ठंडे होने के बाद भी। यहाँ पर मैं एक लड्डू आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर है इसका। तो बहुत ही मुँह में घुल जाने वाले लड्डू बने हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।